नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने रुकू को सीख लिया अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दुआएं भी अल्लाह करे कि हम अच्छी तरह याद करें और सही तरह से पढ़ें। अब इसका हम तीसरा रुकन, नमाज का तीसरा रुकन हम कर रहे हैं। पहला रुकन याद दोहरा लें, तकबीर तहरीमा। दूसरा रुकन क़याम। तीसरा रुकन जो है वो रुकू है। रुकू से फिर खड़े होते हैं, कौमा करते हैं, ये भी चौथा रुकन हो गया। अब पांचवा रुकन है जो सजदा है। सजदा जो है इसके बारे में नोट कर लें तीन चीज़ें। पहली चीज़ जो है, जो हदीस से साबित है कि सजदा 7 एज़ा पर करना चाहिए। नंबर 2 ये कि सजदे में नाक ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये कि ये भी जहन में रखें कि नमाज में कपड़ों और बालों का समेटना संवारना जो है मना है। ये नमाज की पूरी कैफियत है। अब देखें कि सजदा 7 एज़ा पर जो किया जाता है, इसके बारे में हदीस बुखारी की हमें रिवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 एज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी पर, ये कहते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया। दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँवों की उंगलियां। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि हम नमाज में कपड़ों और बालों को ना समेटें। यानी इंसान को अपना लिबास और इस तरीके से होनी चाहिए हर चीज़ कि वो बिल्कुल सेट हो। खाम खा से अपनी कपड़ों को बस देखते रहना, उसको करते रहना, बल्कि इत्मीनान के साथ नमाज के अरकान को सही तौर पे अदा करना चाहिए। तो ये 7 एज़ा पर सजदा करना जो है वो ज़रूरी है। और फिर ये कि सजदा पूरे इत्मीनान से, जिस तरह रुकू में पढ़ा और हमने पढ़ा कि नमाज की सबसे बड़ी चोरी क्या है कि रुकू और सुजूद इत्मीनान से ना किए जाएं। तो इसलिए इसमें भी हदीस के यही अल्फाज आते हैं कि सजदा करते हुए पूरे इत्मीनान हत्ता तत्मइन्ना साजिदन के अल्फाज आते हैं कि इस तरह से वो झुक जाए नीचे। और सजदा जो है इसकी अहमियत इस हवाले से बहुत अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज़्यादा, यानी ये रुकन इस वजह से बड़ा अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा बंदा करीब जो है अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। तो फ़अक्सरू फ़ीहि दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसमें दुआ बहुत ज़्यादा करो। तो सजदे में जाकर जो तस्बीहात पढ़ते हैं, अपने दिल में दुआएं रखें। दुआएं भी की जा सकती हैं लेकिन मसनून दुआएं करें, अपनी ज़बान में दुआ जो है वो नहीं करें। अब सजदा पूरे इत्मीनान से करें। और दूसरा सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह किया करते थे, हमने वैसे ही सजदा करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में बाजू ज़मीन पर बिछाने नहीं चाहिए। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा इत्मीनान से करो और तुम में से कोई भी सजदे में अपने बाजू कुत्ते की तरह ना बिछाए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और याद रखें कि नमाज का ये तरीका जो हम सीख रहे हैं, ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक ही है। इसमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं रखा गया। फिर देखें कि सजदे में कोहनियाँ पेट से अलहदा और खोल कर रखनी चाहिए। हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरमियान से गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता। इसे मुस्लिम ने रवायत किया। आप देखें ना कि किस वजह से कि कोहनियाँ पेट से अलग और खोल कर जब रखी और इतना ऊंचा सजदा हुआ कि जिसकी वजह से पीछे से, यानी आपने पाँव की उंगलियों से ऐसे खड़ा किया। ज़ाहिर उंगलियाँ भी ये अज़ा जिनके ऊपर सजदा होता है, और फिर उनको जोड़ कर आपने उसको खड़ा किया और पूरे इत्मीनान के साथ सजदा किया। और सजदे में दोनों हाथ जो हैं वो कंधों के बराबर, यानी जब नीचे हाथ रखने हैं, ज़मीन पर रखने हैं, तो इसमें दोनों हाथ एक तो पहलुओं से अलग रहने चाहिए और कंधों के बराबर, यानी ऊपर, ये नहीं कि सर की तरफ लेके आ रहे हैं हाथ को करते हुए। तो इसमें हज़रत अबू हमीद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपना नाक और पेशानी ज़मीन के साथ लगाते। और ये भी आता है कि पेशानी से यानी ज़ोर देते थे। नाक के साथ, नाक को ज़मीन पे लगाना तो है लेकिन ज़ोर नहीं उस पर लाना चाहिए, बल्कि पेशानी पे ज़ोर देंगे तो फिर सजदा बहुत इत्मीनान के साथ होता है। और फिर हाथ अपने पहलुओं से अलग रखते और हाथ कंधों के बराबर रखते।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی طرف لے کے آ رہی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں جو ہے قبلہ رخ رکھنی چاہیے۔ قبلہ رخ کیسے کہ جب کھڑے ہوں سجدہ کرتے ہوئے تو انگلیاں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سجدہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔